लेकिन मैं ये हैरान थी और औरतें इतनी सेल्फिश होती हैं, औरतें जब अपनी आई पर आती हैं तो इतनी ही सेल्फिश हो जाती हैं, जैसे कि मासूमा हुई। तो मेरे बाप का क्या रिएक्शन होगा, या बाप के ऊपर भी बात आ सकती है। और अब देखें बाप डेथ बेड पर है इस पूरे ड्रामे के बाद। चीज़ जहाँ एक सबक हमें मिला सब एपिसोड में, मासूमा के पास बहुत मार्जिन था काम करने का। बड़ा फेक लगा मुझे वो, एक तो था ही फेक, लेकिन वो वैसे मुझे वो फेक लगा। बिला वजह में उसका चीखना चिल्लाना, उसको थोड़ा सटल वे में वो कर सकती थी, क्योंकि लाउड इन द सेंस ये नहीं कि वो बहुत फजूल तरीके, क्योंकि उसमें चीज़ें फेंकती, दिखाती, उठाती, वो बार बार रिपीटेशन थी। ये डब्बा है ना, इसमें सेट कहाँ है, सेट कहाँ है, सेट कहाँ है, सेट कहाँ है, सेट कहाँ है। तो या तो वो एक होता है ना, आप अलमारी के पास खड़े होते हैं, ये भी फेंक रहे होते, ये भी फेंक रहे होते, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो वो एक शायद मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्टर को ये करना चाहिए था कि थोड़ा कमरा फैला हुआ होता। हम अभी ड्रामे की बात करते हैं, ड्रामे में ये सारी चीज़ें आएंगी ना 2 एपिसोड में, तो मुझे वो इतना कन्विंसिंग सीन नहीं लगा। वो मुझे समझ आ गई कि ये क्यों कर रही है, क्योंकि इसने इसको निकालना है रोज़ी को, और रोज़ी ने इन दी एंड जाके उसको बता दिया। जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी इस पूरे ड्रामे में, जिस तरह सवेरा ने इस पूरे सीन को लिया और वो एक्ट किया, वो बहुत कमाल था। मुझे बड़ा मज़ा आया, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। ये 2 एपिसोड ओवरऑल ठीक थे। जितनी कैपेसिटी है एक राइटर की, इस राइटर की, उतना उन्होंने बहुत बेहतर सीन दिया। वो सवेरा वाला बहुत अच्छे यही डायलॉग। जंजबील आसिम है। हाँ, नहीं ये जंजबील का लिखा हुआ नहीं लग रहा मुझे स्क्रिप्ट, लेकिन चले मैं बार-बार वो अतीका जी को फोन में कह दिया था कि उन्होंने ही लिखा है। उन्होंने लिखा है, चले बस फिर उन्होंने ही लिखा है। अपसेट हुई हैं तो आइंदा वो लिखेंगे प्लीज सादिया को आपने एक फोटो भेजनी है। पता नहीं जंजीबील साधु मैं ही लिख रही हूँ हाँ प्लीज। लेकिन नादिया होता क्या है कि जब आप ना किसी का टाइप देख लेते हैं तो आप ना जुमलों से पकड़ लेते हैं कि यार ये लिखा हुआ इनका है। जैसे खलील साहब के स्क्रिप्ट उनके जुमलों से पकड़ा जाता है, ठीक है, उनका जुमला सुन के आपको पता चल जाता है। फरत इश्तियाक का होगा तो हम उनके जुमलों से पता चल जाता है। ये जंजीबील का मुझे स्क्रिप्ट किसी कोई एक डायलॉग ऐसा नहीं आया जो कहें कि यार ठा करके लगने वाली। ये देखो ना, जिस बात का डर था उस बात को कहते हुए मुझे डर लग रहा है। क्या जुमला है? पॉज आ गया, बहुत बड़ा पॉज आ गया। जिस बात, हाँ कमाल था ये, जिस बात का डर है उसको कहने से डर लग रहा है। वाह वाह वाह, मैं कितना मिस मजे का कर गई जुमला है, जुमला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाला पोर्शन आया, इसकी डेवलपमेंट भी अच्छी थी। यहाँ वीक मुझे डायरेक्टर नज़र आया, राइटर ने लिख दिया। देखिए राइटर एक सीन लिखता है, उसको बहुत बेहतरीन बनाना या बिल्कुल ख़राब बनाना या मीडियम में रखना, ये एक डायरेक्टर का कमाल होता है। तो यहाँ अगेन मैं कहूँगी कि डायरेक्टर मुझे वीक लगा। ये सीन बहुत बेहतरीन हो सकता था, जो पूरा रोज़ी वाला सीक्वेंस बना, रोज़ी का निकलना, रोज़ी का जाना, और ये जो ड्रामा हमने पूरा क्रिएट किया, एक हाइप बनाते हैं, उसके बाद आप उसका एक लुब्बे लुबाब निकालते हैं कि अच्छा अब ये वो बहुत अच्छा था। जहाँ मार्था कॉल करके उसे कहती है कि सर अभी निकलें, और अचानक निकलें, वो अच्छी प्लानिंग थी कि मैं सारा दिन खाना नहीं खा रही, इसलिए नहीं खा रही कि मैं चाहती हूँ मैं बेहोश हो जाऊँ। अच्छा जी चलो जी, वो भी प्लानिंग है। अब उसने वो बेहोश हुई और वो वहाँ से आते हैं। वो ये सबसे बड़ा कमाल, मुझे वो गाड़ी चाहिए जिसमें से सब पतले होके निकले। वो तो आगे डायरेक्शन में आएगी, बस ये राइटर है तो नहीं जिससे आई था तो मैंने कहा बता दूं कि वो गाड़ी चाहिए मुझे भी। लेकिन ये मैं आपको इसलिए सीक्वेंस गिनवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें थी उस ड्रामे में जो याद रहेगी। बहुत खूबसूरत सीन था जब सवेरा एंटर होती हैं, और सवेरा एक किसी भी बड़े आर्टिस्ट का कमाल दिखता है जब वो अपने सीन को पकड़ के रखे। और इस पूरे उसमें जब से उसको ये पता चलता है कि जी मासूमा से शादी हो गई है, या उसको शक भी होता है, जितना उन्होंने कंट्रोल अपने एक्सप्रेशन पे रखा, जितना अपने काम पे रखा, बहुत कमाल। स्क्रिप्ट में इतनी जान नहीं थी जितना आर्टिस्ट ने इसमें जान डाली है। तो स्क्रिप्ट मेरे लिए कोई इतना मज़ा नहीं दे रहा जितना इसमें आर्टिस्ट मज़े दे रहे हैं। आर्टिस्टों ने अपनी अपनी जगह बना लिए, वो एक्सप्रेशन से हो, वो अपनी लुक से हो, वो अपनी, बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन ये आगे जाके फिर डायरेक्शन उस पर बात करेंगे। लेकिन नंबर्स 7 वेरी गुड जॉब है ना, कुछ ये तो दादू ऑल दैट इतना बोल के साथ नहीं, देखिए स्क्रिप्ट मैंने कहा ना, ओवरऑल वो सिचुएशन बहुत अच्छी लिखी गई। डायलॉग कोई ऐसा नहीं जो आपको कहे कि एक्सप्रेशन चेक करें रिवाइंड करके सादिया कि वो देखिएगा 7 जंजीबील ने नहीं लिखा 7।
लेकिन ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर के पास अपना ही एक कोई लॉजिक होगी, जो जैसे उसने कहा भी कि उन्होंने कहा अच्छा टाइम कौन ज़ाया करे कि फ्रेम में सारे आ जाए, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें, इन्हें ही मेहनत कहते हैं और इसी से ही ड्रामा ज़्यादा खूबसूरत बनता है। अगर वो नीचे होता और वो ऊपर देख रहा होता, या वो नीचे होती वो ऊपर खड़ा होता, तो वो फ्रेम भी बड़े खूबसूरत चेजिंग के बहुत सीन्स हमने देखे, बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स बन सकते हैं। बट एनीवे इसके अलावा जो यहाँ अगर हम मासूमा का देखें कैरेक्टर, इससे पहले मासूमा जो तैयार हुई हुई है घर के अंदर, फिर वो शॉपिंग करने निकलती तो फिर वही अपने उन कपड़ों में आ जाती है, गले में स्कार्फ और ग्रे सा एक जोड़ा पहन के। तो मुझे तो ये वार्डरोब ही नहीं समझ आ रही, आपस की बात है। अच्छे पहने कपड़े बिल्कुल मैंने भी देखे इस दफ़ा, जो घर में उसके कपड़े थे। ठीक है, आपको अपनी जो भी इसकी वार्डरोब बना रहा था उसको ये सोचना चाहिए था, कपड़े थोड़े ढलके होते हैं, जब आपकी थोड़ी फ्लो होती है कपड़ों के अंदर तो आप और अच्छे लगते हैं, वो उड़ते हुए। लेकिन अकड़े कपड़े वो मुझे मैं शायद बहुत डिटेल में ये हीरोइन की चीज़ें देख के, वो हीरोइन है ना, आप मुझे ऐसा लगता है कि हीरोइन को हमेशा हीरो और हीरोइन किसी भी एज ग्रुप में आप दिखा रहे हो, उसका जो क्रिस्मा वो रहना चाहिए। और मुझे यहाँ मासूमा के अंदर मुझे नहीं दिखता, आपको दिख रहा है या आपके दोस्तों को दिख रहा है, वो है तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा, वो आपका नहीं है, आपकी तरफ से पूरा 100% है मासूमा। लेकिन ये जो शूट किया गया है या डायरेक्टर के ये फ्लॉज में जाता और किसी उसमें नहीं जाता, तो बहुत भी इसकी सारी डिटेल मेरा ख्याल है नादिया बोल दिया, मैंने उसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना। ये सारी चीज़ें हमने, वो गाड़ी हमें चाहिए, हमने आते ही बोला था हमें भी प्लीज़ दें, लेकिन उसमें भी अगेन आपका कसूर नहीं है, सिर्फ इसका कि आप इतना कर लेते कि एक वो सीन दोबारा रिकॉर्ड करते। एंड सवेरा सो नाइस, माशाल्लाह, आप ऐसी रहिए और इसको मेंटेन करिए जो भी है। बहुत अच्छा सीन था वो, जितना अंडर करके सवेरा से करवाया। यहाँ एक वाहिद, वो सवेरा की अपनी भी मेहनत है क्योंकि सवेरा खुद एक बड़ी आर्टिस्ट है। वो दिख रहा था कि सवेरा का अपना काम है और सवेरा के ऊपर किसी का नहीं है। यहाँ सिर्फ क्योंकि अगर डायरेक्टर या कैमरामैन का तो कोई शॉट थोड़े डिफरेंट होते, डिफरेंट नहीं थे, वही जो एक नॉर्मल शॉट्स चलते हैं हमारे यहाँ, वही था। कुछ उसमें कोई यूनिक काम मुझे नज़र नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कि 6 इससे ज़्यादा को पढ़ते हैं तो अच्छा गुस्से का सीन है तो पहला एक जो कॉन्सेप्ट आता है या इस तरह की सिचुएशन में, जैसे आपने कहा ना कि मुझे लगा कि बड़ा कोई ब्लास्ट होगा, वो होना था, वो डायलॉग्स के थ्रू होना था, वो डायरेक्शन के थ्रू होना था, कोई जो आपके सीक्वेंस था उसको किसी और तरीके से वो शूट करते तो और ख़ूबसूरत इसका इम्पैक्ट आता। लेकिन जहाँ तक बात सिर्फ सवेरा की है, सवेरा ने कमाल का थ्रू आउट, जहाँ वो शर्ट्स आई, शर्ट्स के बाद भी फिर आप देखें उसकी ना एक नेचर का उसने एक हिस्सा बनाया। तो वो पहले भी अपने दोस्त, उसके दोस्त का पूछती है, अच्छा तो कौन सा दोस्त था जिसके साथ हॉस्पिटल में थे, कौन सा दोस्त था, तो क्यों बार बार पूछे जा रही हो यार, बस हो गया ना। इसी तरह वो शर्ट जब आती है तो ठक उसके दिमाग में वो आता है, और वो सीन है भी, उसने वो शर्टें उससे निकाली हुई होती हैं और वो कहती है कि मैं भी अपने हस्बैंड के लिए आपकी तरह ही शॉपिंग करने आई हूँ। तो वो औरतों के दिमाग में रह जाती है, जो चीज़ चुभ रही हो ना, याद रखें औरत सबसे पहले जो है ना सूंघती है, उसको पता चल जाता है कि यार ये यहाँ कुछ गड़बड़ है, हो जाता है कि ये गड़बड़ कहानी, औरत सूंघ लेती है कहाँ से ये चीज़ है। तो रेहान का कमाल काम था इसमें, मुझे बहुत पसंद है। मुझे सबसे अच्छा जो आया ना वो तीनों के साथ, जब वो बेटे के साथ खास में बैठे और वो बिल्कुल जो खामोश और जो उसे अवॉइड करती है, फिर बेटे से बात करती है, अवॉइड करती है, वो कमाल था। क्योंकि इतना अपने आप को जब्त में रखना, क्योंकि उसको पता है कि बात अभी बहुत ख़राब हो सकती है, वो चाहे तो वो भी उसको बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकती है, उसे नहीं करना, बेटे की शादी है। वो इसलिए बेटे से छुपा रही है क्योंकि उसे पता है कि मूसी का रिएक्शन बहुत बुरा आएगा। तो ये एक पढ़ी लिखी औरत ही करेगी, ऐसे नहीं एकदम से मुंह उठा के कोई भी चीखना चिल्लाने लगता। तो बहुत ही कमाल था। सवेरा आपसे इसी ही तरह के काम की उम्मीद थी और आप उस पर 100% पूरी उतरी हैं, तो मेरे लिए ये नहीं कमाल किया। और अपने एक्सप्रेशन के साथ वो बहुत सारी जगहों पे कॉफ़ी कमरे में जब वो उठता है तो वो ऐसा उठता है कॉफ़ी कमरे में कि आपको बाकायदा उसके पूरे दिन की थकन फील होती है कि हाय बेचारा बहुत ही थक कर आ गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक आर्टिस्ट की का कमाल में जाता है और ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी जब हम दुनियापुर पे बात करते मैंने कहा था सेम आर्टिस्ट है दुनियापुर में और इसमें। दुनियापुर में वो कहीं दिख नहीं रहे इतने बड़े रोल में, यहाँ वो दिख रहे हैं बिकॉज सेम लुक वो सूट कर रही है उनके कैरेक्टर के ऊपर। तो यस 8
8 अच्छा एक बात मैं बताऊं, यहाँ जो राइटर का कमाल है, बड़े बड़े डायलॉग्स हैं बड़ों के लिए, हाँ। एडल्ट इतनी सफाई से कहती है कि अगर बच्चे बैठे हो ना तो उनको पता फील भी ना हो। नहीं चलते। सुन मेरे दिन में जो लाइंस है ना वो बच्चे की भी समझ में आएंगी कि यार मम्मी इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं। इधर बड़ों की बातें हो रही हैं लेकिन किसी बच्चे को समझ नहीं आएगी क्या बात हो रही है, वो कितने बड़ों को ही मज़े के समझ कहते हैं, आएंगी। जवानी तो तो ये वो समझ इसमें नहीं राइटर आती, का एक हम तो बहुत चढ़ी कमाल है, क्योंकि देखिए ना कुछ हो तो रहा है लेकिन जो हो रहा है वो इतने मजे के जुमलों में बता Subtle रहे way हैं में हो रहा है कि बस क्या? हाँ कि Subtle हमें समझ आएगी और हम हंस भी लेंगे। ये यहाँ बहुत कमाल की बात है। Intelligent। लेकिन जब डायरेक्ट इन योर फेस आप ऐसी बातें करते हैं ना वो नहीं हजम होती, क्योंकि उसमें फिर सवाल जवाब हो जाते हैं। अब समझिए आप मैंने राइटर को नंबर क्यों दिए थे, इसलिए दिए थे। अतिका जी तो Numan is good in the episodes. As I said, story is working, so it's supporting the characters also now. पहले थोड़ा सा स्टोरी में डायरेक्शन में भी मसले इतने थे कि फिर वो कैरेक्टर्स को भी नहीं सपोर्ट कर रहा था, बट आई थिंक बिकॉज द स्टोरी एंड द आई थिंक ओवरऑल द होल प्रोजेक्ट इज वर्किंग, द Numan is settling into it. It's become believable. Let's put it this way, I've started to relate or believe the three central characters.